धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा सारी सात संगत नू। बात वचन मानने की है। सद्गुरु के पास, संतों के पास कोई जादू टोना या कोई दवाई नहीं होती जिसे देने से आदमी खुश हो जाए। एक वचन होते हैं, कर दिए, मान लिए। एक सज्जन आए, यहाँ पर बहुत पहले के बात है, वैसे तो उसके अलावा और भी हजारों करोड़ों सत्संगियों के साथ होता रहता है। तो वो आए और कहने लगे, पिताजी बताओ, हम लाइन में ऐसे मस्ताना जी धाम में सात संगत थोड़ी हुआ करती थी। बिठा लेते थे, घूमते उनके पास, बोलो कि क्या बीमारी, ये करो बेटा वो करो। कहने लगे हम बीमार है। तो पिताजी बोले आप पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा लो भाई, प्रसाद ले लो। हम चले आए और घर वाले गुस्से हो गए, कहने लगे तेरे को कहा था क्या फ़ायदा। कहने लगा क्यों। कहते अभी आपा चंडीगढ़ से तो आ रहे हैं सीधे। उन्होंने जवाब दे दिया कि इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। वो कहता मैंने आपसे सलाह थोड़ी ली है, मैंने अपने पीर फ़कीर से ली है, मैंने उनसे ही पूछा है। और कहने लगा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। वो कहते अभी तो दिखाकर आए हैं। वो बोला मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे तो बस 2 लोग उठाने वाले दे दो, मैं अपने आप कोशिश करके चला जाऊंगा। उन्होंने जिद मान ली उसकी। गए, दोबारा डॉक्टर को दिखाया, दवायां लिख दी, कहते दवायां ले ले। भगत बोला दवाइया का तो कहा ही नहीं लेने के लिए, पिताजी ने तो बस दिखाने को कहा था। थोड़ा सा भोला स्वभाव था, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। ये भी है हकीकत कि ये बार ज़्यादा अकल का दखल मन का रूप धारण कर लेता है। तो वो वहाँ से दिखाकर वापस आ गए। डॉक्टर बोला 15 दिन 10 दिन जो भी है सेवा करे। हुए ऐसा कि उसे उल्टियाँ लगी। 2-3 दिन बाद घरवालों ने सोचा कि अब मौत नज़दीक है। खून आने लगा, मुंह के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते, बड़े बड़े गांठें निकलने लगी। तो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया। पर 2-3 दिन बाद फिर कुछ ठीक, फिर कुछ ठीक करते करते बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके अंदर भयानक कैंसर की ही न रहा। बस मालिक ने खेक दिया, तुझे बोल दिया और तूने झट से लपक लिया, जरा सा नहीं गिरने दिया कि भाई दवाई भी नहीं लूंगा। और ली भी नहीं उसने। कोई कहते शायद दवाई से ठीक हो गया होगा, कहते दवाई का तो कहा है नहीं। तो ये बेपरवाह जी की रहमत, अल्लाह वाहे गुरु राम की, जो मानते यूं ही नज़ारे ले जाते हैं कि ये बार आदमी नहीं मानता। नहीं ना जी, ना जी। तो भाई ना जी तो रूहानियत में बहुत बड़ी रुकावट। हाँ जी, सब कुछ पा सकती है और ना जी बना बनाया सब कुछ गवा सकती है। यही रूहानियत का उसूल है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।